हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग जो दूसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं इस पर हम लोग को डाउट क्लियर करना है। तो ये डाउट में भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि सर व्हेन यू आर टेलिंग अस अबाउट द इनवर्स ऑफ द रेंज डोमेन इन द सेम केस यू आर गिविंग क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट विच इज सेटिस्फाइंग द एग्जांपल टेलिंग अबाउट दैट कि सेक इनवर्स एक्स। चलिए भाई सेक इनवर्स एक्स पर आते हैं। भाई सेक इनवर्स एक्स के बारे में मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मैंने आपको बता दिया है। रेंज मैंने बताया आर माइनस वन से वन, ये मैंने आपको रेंज बताया है, ये मैंने आपको डोमेन बताया होगा भाई। एंड इसी को मैंने बोला कि ये जो होता है इक्वल टू होता है भाई माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट। अब ये तो सेट में रिप्रेजेंटेशन का दोनों का सेम वे है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये दोनों इक्वल है, तो थोड़ा चलो भाई हम लोग समझते हैं भाई ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई सीख कर एकदम 100% नहीं आता है, सबको यहीं पर सीखना है। चलिए भाई अब आते हैं, हम यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट बना दिया, यहाँ पे मैंने प्लस इनफाइनाइट बना दिया। इस वाले का मतलब हो गया हमारे पास। चलिए यहाँ पे कहीं मैंने माइनस वन बना दिया, यहाँ पे कहीं मैंने वन बना दिया। इस वाले आंसर का मतलब जो हुआ देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन माइनस वन से प्लस वन आप छोड़ दीजिए, माइनस वन से प्लस वन का पार्ट आप छोड़ दीजिए। इस वाले का मतलब यही ना हुआ भाई, इस वाले का मतलब ये हुआ कि आर में से माइनस वन से प्लस वन का पार्ट आप क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। तो देखिए माइनस वन से प्लस वन का पार्ट रिड्यूस कर दिया जब मैंने, तो देखिए लिखा इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, माइनस वन से प्लस वन ओपन ब्रैकेट है, यानी कि इसको हमको इंक्लूड करके हटाना है। कैसे हटाना है? इंक्लूड करके हटाना है कि वन और माइनस वन भी हमको हटा देना है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है, ओपन ब्रैकेट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है भाई, कि जिसमें आपको क्या होना चाहिए कि ये इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो माइनस वन तो प्लस वन को हटा दिया। अब देखिए इस वाले का मैंने डायग्राम बनाया, इसको लिखने का एक और तरीका तो हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन और यूनियन वन से लेकर इनफाइनाइट तक। देखो भाई सिंपल सा ये दोनों सेट में लिखने के तरीके होते हैं। तो आपने सेट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहा होगा क्लास 11 में, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई सीख कर नहीं आता आपको मैंने बता दिया, जरूर कमेंट करके पूछिए, आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। तो देखिए भाई ये आपको पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। सारे डाउट एक ही लोग के हैं, इसीलिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि और डाउट होंगे ही, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे जब भी आप, तो आपके पास डाउट्स बहुत ज़्यादा आते जाएंगे। तो एक डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया। देन द सेकेंड डाउट विल बी, फिर हमारे पास है दैट कि सर इन क्वेश्चन 7 थर्ड पार्ट वी वांट टू ब्रेक 5 पाई बाई 3 आई डन ब्रेकिंग बाई पाई प्लस 2 पाई बाई 3। 7th का थर्ड पार्ट में थोड़ा देख लूँ एक बार, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है भैया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आप लोग लिख दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी बुक में खोजना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मुझे बुक में खोजना पड़ जाता है, आप लोग का टाइम जाता है, आप लोग का वीडियो लंबे हो जाते हैं। 7th का थर्ड पार्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाई 3। ठीक है भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाई 3। यू आर आस्किंग दैट by breaking it pi plus 2 pi by 3, but answer is not going, but only coming if they break 2 pi minus pi by 3। आपने बाबू लगता है प्रीवियस वीडियोस आपने मेरे ध्यान से देखे नहीं, आप सोल्यूशन पे डायरेक्ट पहुंच गए हो, इसीलिए आपके पास ये परेशानी हो रही है। कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें भी है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स तभी हो सकता है व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90। ये ध्यान रखिएगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा तभी ये एक्स कटता है, और माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन एक्स का क्या होता है, रेंज होता है। इसीलिए एक्स को रेंज में जब तक लाई नहीं करेगा तब तक वो कटेगा नहीं, जिसको प्रिंसिपल ब्रांच भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे साइन इनवर्स ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाई 3 में, तो देखो भाई ये कितना आ जाएगा, माई साइन सॉरी साइन इनवर्स यहाँ पे लग गया, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 2 पाई बाई 3। क्यों माइनस हुआ भाई, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है। ये माइनस फटाक से बाहर चला आएगा, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 हो जाएगा ये आपका। अब देखो भाई ये दोनों कट तो जाएंगे, कट तो जाते अगर ये रेंज में लाई करता है किसके, माइनस 90 से प्लस 90, लेकिन ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री है, विच इज ग्रेटर देन, विच इज नॉट लाइंग बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90। Therefore this is not possible. But if we break this in this way, sin inverse of sin 2 pi minus pi by 3, then answer will be sin inverse of minus sin pi by 3। ये माइनस आपका बाहर चला गया, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3,
अब ये देखो भाई पाई बाई 3 एंगल है विच इज लाइंग बिटवीन -90 टू +90, ठीक है भाई, -90 से +90 के बीच में लाई कर गया, इसलिए आंसर विल बी -π/3। दिस विल बी द रीजन। ठीक है भाई, ये आपका दूसरे डाउट का आंसर हो गया। और भी कोई डाउट आपके आए हैं भाई? और भी मैं डाउट देख लूं। एक और क्वेश्चन है, सर प्लीज डू दिस सम साइन ऑफ, अरे ये क्वेश्चन कहाँ गया भाई, साइन 2 cot इनवर्स -11/5। चलो भाई, ये तीसरा क्वेश्चन जो आपका डाउट में है इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सारे डाउट आपके ITF के हैं, यानी कि आपके ITF के वीडियोस आपने ध्यान से देखे नहीं है, जो लास्ट ईयर मैंने अपलोड किया उस वीडियोस को भी आप जरूर देख लो भाई, तब कॉन्सेप्ट बनेगा। नहीं तो ऐसे खाली सोल्यूशन करने से कुछ बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है नहीं। तो चलो भाई हम कर देते हैं कॉट साइन 2 cot इनवर्स -11/5। यही क्वेश्चन है भाई, कहाँ गया? नहीं, अच्छा कॉट इनवर्स 1/5 है, -1/5, कॉट इनवर्स 1/5, ओ ये क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहला चीज आपको मैंने बताया था, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट देता है तो इस वाले पार्ट को हम लोग सपोज कर लेंगे क्या, फटाक से आप थीटा सपोज करिए, तो कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/5। इसका मतलब हो जाएगा क्वेश्चन मेरा साइन 2 थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू 1/5 होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू आप जानते हैं 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा होती है, और tan के फॉर्म में होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है। तो भाई हम यहाँ से कॉट थीटा से tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। कॉट थीटा की वैल्यू 1/5 है तो tan थीटा की वैल्यू 5 होगी, तो फटाक से देखिए 2 × 5 अपॉन 1 + 25 यानी कि 10/26, यानी कि कितना हो जाएगा भाई ये 5/13। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको लगता नहीं कि और भी कोई डाउट होंगे। बाकी आपके जो डाउट था कि भैया सोल्यूशन मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। बाकी आप इसमें और भी कोई आपको सोल्यूशन की जरूरत होगी तो हमें जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर कोई और एक्सरसाइज के सोल्यूशन की जरूरत हो तो भी बता सकते हैं आप हमें। फिलहाल तो मैं AOD लेके चल रहा हूँ। फिर चैनल पर आपको जैसे समझ में आया हो तो चैनल को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर और भी बढ़ते रहे, ताकि जल्दी से जल्दी बाकी लोग भी जाने इस चैनल के बारे में। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।